ख्याल भी नहीं रखती हो मेहमानों का तुम। तबीयत खराब हो गई थी बेचारी की, डरने लगी अकेले में वो। शायद बाबा जान की मौत का असर लिया उसने। खुद चलकर हमारे कमरे तक आई थी। मैंने दिलासा विलासा दिया उसे। मोइंदा, ख्याल रखा कर उसका। अब चलो, सो गई हो, चलो। अच्छा, ऐसा कहा है उसने। 2-4 दिन पानी बंद रखो उनकी जमीनों का, खुद ब खुद जमीन तंग हो जाएगी उन पर। हाँ, यही करना। बात सुने, एक्सक्यूज मी, रात को मेरे कमरे में क्यों आए थे आप? आपसे मिलना। मुझसे मिलने? हाँ, मैं उस वक्त किसी से भी नहीं मिलती। बाकी वक्तों में आपसे मुलाकात नहीं होती। मैं आपसे मिलने में इंटरेस्टेड ही नहीं। क्यों? क्या बुराई है हमें? बात बुराई की नहीं है, मेरी मर्जी की है मेरी, ठीक है? और अपनी मर्जी के आगे तो मैं अपने डैडी को भी नहीं पूछती। मैं एक जागीरदार हूं, और जागीरदार के यहां औरतों की मर्जी पूछी नहीं जाती। आप चूंकि शहर से आई हैं, इसलिए पहली बार पूछ रहा हूं। जागीरदार? अच्छा, तो जागीरदार आप होंगे अपने घर के, ठीक है? या तो सिर्फ मेरी मर्जी चलती है। कौन है वहां पर? कहता हूं जो कोई भी है बाहर आओ, बाहर आओ। क्या कर रहे हैं आप लोग यहां पे? हाँ, ये सब आपकी हिफाजत के लिए है सरकार। मेरी हिफाजत के लिए? लेकिन मैंने कहा था कि मुझे ये सब तमाशे पसंद नहीं है। ये जरूरी है सरकार, आपका साया हम पर हमेशा सलामत रहे। मुझे सख्त वहशत होती है, घुटन होती है जब मेरे साथ मेरी हिफाजत के लिए कोई बंदूक लेके चले। दुश्मनी की इतनी सख्त धूप में आप नंगे सर बाहर निकलते हैं, और फिर फरीद खान ने हर घर में दुश्मनी पाल रखी है। हम क्या करें सरकार? इस तरह तो, जिस तरह आप अकेले घर से बाहर निकलते हैं, इस तरह तो कोई भी कमजोर दुश्मन आप पर वार कर सकता है। और फिर हम क्या मुंह लेकर जाएंगे बड़े सरकार के पास? सरकार, आप हमें अपनी वफादारी निभाने दें। आप मतलब फरीद खान ने भेजा है आप सब? देखता हूं। घर में बड़ा कौन है? क्यों? पूछ रहा हूं तुमसे। आप बड़े हैं। फैसले कौन करते हैं, बड़े या छोटे? ये भी भला कोई पूछने की बात है? ठीक है, मैंने फैसला कर लिया है कि हमारे इर्द गिर्द जितनी भी दुश्मनियां फैली हुई हैं वो खत्म हो जाए। क्यों? फैसले में किसी क्यों की गुंजाइश नहीं होती। क्यों की गुंजाइश है भाई, है क्यों की गुंजाइश। क्योंकि आपके इस फैसले से ये जागीर खत्म हो जाएगी। ये बाप दादा की मीरास की हवेली भी नहीं रहेगी हमारे पास।
तुम्हारी बातों से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने किसी और की हवेली में कब्जा कर रखा है। भाई, जागीर हमेशा उस शख्स के पास रहती है जो ताकतवर होता है, जिसके खौफ से इर्द गिर्द के लोग दबे हुए होते हैं। क्या फायदा है ऐसी सरदारी का, ऐसी मोतबरी का, जिसके लिए 20 मुहाफिजों की मोहताजी हो? मोतबरियां ऐसी होती हैं भाई, ऐसी होती हैं। आप जिस मुल्क में इतना अरसा महफूज रहे, वो भी एक बहुत बड़ा जागीरदार है। कहां कहां तक फैला रखा है उसने अपना खौफ, सिर्फ अपनी जागीर को महफूज रखने के लिए बस। लेकिन हम सब एक ही जमीन के लोग हैं फरीद खान, और मैं इनके खौफ की कीमत पर कोई मोतबरी कायम नहीं करना चाहता। आप इन नस्लों के दबे हुए पिसे हुए लोगों को आजाद कर सकेंगे अपने खौफ से, और फिर रह सकेंगे आप यहां पे? ये लोग हवेली में आकर पार फेंक देंगे हम सबको, और मैं कम से कम ऐसा नहीं कर सकता। नहीं। ठीक है, ठीक है, मैं भी इस घुटन के माहौल में नहीं रह सकता। ठीक कहा आपने, आप वाकई यहां नहीं रह सकते भाई। इसीलिए तो बाबा जान ने आपको इतनी दूर भेज दिया था। मैं भी अब अपने बाबा जान की कब्र को तन्हा छोड़कर नहीं जा सकता। वाह भाई वाह, वाकई बहुत ठीक कहा आपने। आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं उस पे वो कब्र ज्यादा देर तन्हा नहीं रह सकेगी। तुम डरा रहे हो मुझे? नहीं भाई नहीं, मैं डरा रही ना, बता रहा हूं आपको। जागीर कोई प्लाट नहीं जिसके फैसले बल्दिया के दफ्तर में होते हो। आप जिन लोगों से दुश्मनियां खत्म करने जा रहे हैं वो ऐसा नहीं सोचते, वो हमें कमजोर समझेंगे, और यहां कमजोरी का मतलब है मौत। वरना बाबा जान आपकी मोहब्बत में ये सारी दुश्मनियां खत्म कर चुके होते। मैं भाई हूं आपका, बाबा जान जितनी नहीं, लेकिन मोहब्बत तो करता हूं आपसे। मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है। आगे आपकी मर्जी। ठीक है, ठीक है। भाई, आप नाराज होकर जा रहे हैं? नहीं, मुझे तो जाना ही था। शायद मैं ही इस सिस्टम में मिसफिट हूं। सब कुछ छोड़ के तुम्हें नहीं जाना चाहिए। ये जमीनें, ये हवेली। सोनिया, ये जमीनें उन लोगों की हैं जो इन जमीनों पर हल चला रहे हैं, और अगर मैं यहाँ पे रहा तो मुझे बंदूक चलानी पड़ेगी। लेकिन ये सब लोग तुमसे बहुत प्यार करते हैं। इसीलिए तो मैं इन लोगों को छोड़ के जा रहा हूँ, वरना ये लोग मुझसे नफरत करने लगेंगे। चलो, तुमसे प्यार करते हैं, तुम उन्हें छोड़ के कैसे जा सकते हो? मैं तो ऐसा नहीं कर सकती, इसलिए
I'm saying I'm with you. I mean, मुझे लग रहा है तुम्हें दोबारा डिप्रेशन हो रहा है, isn't it? बड़ी सरकार रौनक हैं आजकल, और बड़ी लोग घूम फिर रहे हैं। सही हवेली से खैरू आया है और उसने बताया है कि मुरीद साईं हवेली छोड़कर शहर चले गए हैं। नाम? सरमद। सिर्फ सरमद? किसी वारिस का मालूम नहीं जिसका नाम आगे पीछे लगा लो। तुमने अगर इस तरह इंटरव्यू दिया ना तो बस मिल गई तुम्हें नौकरी। एक्सपीरियंस? आप भाई को रुखसत करने के लिए भी नहीं आए? नहीं, उनके बगैर ये हवेली कितनी सुनसान हो गई है। जरूरी था उसके लिए यहां से जाना। बस, अब बस करो। मुझे दुख नहीं हुआ क्या, लेकिन अब वो जिंदा रहेगा। यहां रहता तो मर जाता। यूनिवर्सिटी के ज़माने में यूनियन में भी रह चुका हूँ, किसी भी गैदरिंग को कंट्रोल कर सकता हूँ। गुड कंट्रोल, आई लाइक इट। कंट्रोल करना किसी चीज को, गुड, आई लाइक इट। ए बेटा, क्या हाल है? कब आई? तुम कब आई है? कब आई? पापा मैं अभी आई हूँ, सीधा घर से यहीं आ रही हूँ। अच्छा अच्छा, सो यू आर फाइन, सब ठीक है ना? हाँ, आई एम फाइन पापा, आई एम वेरी मच फाइन। ओके ओके। तो बेटा अभी तुम थोड़ी देर और थोड़ा सा रेस्ट कर लेती घर पर? हाँ, मुझे आपसे बात क्या वो जरूरी और इम्पोर्टेंट बात करनी है, इम्पोर्टेंट जरूरी। अभी इसी वक्त? अच्छा तो डू वन थिंग, एक ऐसा करो, तुम सही साहब के कमरे में थोड़ा यू टेक रेस्ट, आई कम देयर, विल टॉक। नो, मुझे बात करनी है आपसे। ओके बेटा, लेकिन अभी इस वक्त मैं जरा बिजी हूँ इंटरव्यूज में, इनका भी ये मुझे इतनी एंजाइटी हो रही है, मुझे बहुत जरूरी बात, आई एम ट्राइंग टू टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज। ओके बेटा, अच्छा एक सेकंड। तो मिस्टर वो क्या नाम? हाँ, सरमद। हाँ, सरमद, आप इसी इंटरव्यू के लिए कल आ जाएं। कल वेट एक मिनट कल। हाँ या
सेकंड हाफ में आ जाएं, ठीक है? ओके? सर मैं बेकारी नहीं हूँ। What do you mean? क्या मतलब है आपका? What I mean is, मेरा मतलब ये है कि आप लोग हमें समझते क्या हैं? बेकारी जो कह दिया जुमेरात को आना, आज खुले नहीं है। Shut up. You shut up! मुझे भी अंग्रेजी आती है और आपको तो सिर्फ एंजाइटी की बीमारी है, लेकिन हमें बहुत सारी बीमारियां लगी हुई हैं। अना, गैरत, इज्जत, हमसे मत उलझो। Hey, language. Mind your language. Manners. Behave yourself. हाँ, एटिकेट्स ख्याल तो हमें रखना पड़ेगा ना, क्योंकि आप कुर्सी पर बैठे हुए हैं। आप चाहे जो मर्जी बकवास करें, लेकिन हमारा सच आप लोगों से बर्दाश्त नहीं होता। Get out! Out! मैं जा रहा हूँ। आउट। कल जो आपने मुझे लिख कर भेजना था ना, आज आप उससे में बोल गए हैं। जा रहा हूँ, डोंट वरी। Lost. एंड एटिकेट्स। Get lost. आप इस एटिकेट्स का ख्याल रखें। Get lost. Out. आप फिक्र न करें मैडम, आपकी एंजाइटी हल हो जाएगी। मैं जा रहा हूँ। Enough. Out. एटिकेट्स। Please. Out. Not to worry. फिक्र की कोई बात नहीं। Not to worry. Okay. हम चलते हैं, बाहर चलते हैं। बाहर बैठ के कहीं आराम से बात करेंगे। नहीं, इंटरव्यूज आज के होंगे। कैंसिल। नहीं, कॉफी नहीं, नो कॉफी। बी केयरफुल, पुलिस बहुत अलर्ट है। 22:30, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर लाल झंडे पर 13 सितारे सिगरेट पीता है। माचिस नहीं है उसके पास, माचिस पहुंचा दो। सिग्नल से पहले सबको रुखसत करना है, बस इतना वक्त है सबके पास। वंस अगेन बी केयरफुल। ये काम गफूर मलंग से करवाना है। मैसेज तुम्हारे लिए है। ऑफिसर्स को ये मैसेज कन्वे करें कि तमाम स्टेशंस पर रेड अलर्ट करें। राइट सर। और कोई मिसहैप नहीं होना चाहिए। बेटा प्लीज ये बच्चों जैसी बातें मत करो। डोंट डू इट। आपको तो मेरी हर बात बच्चों जैसी। No. It's really childish. पापा प्लीज। ये तुम उसके साथ यूरोप जाकर क्या करोगी? यहाँ जो इतने दिन तुमने उसकी केयर की, ख्याल किया, तो वहां जाकर क्या करोगी और क्या करोगी? पापा मैंने उसे अब करीब से देखा है। He's a very lonely person, पापा। उसका कोई दोस्त नहीं है। He needs a good friend. Oh, come on बेटा, उसे शौक है अकेला रहने का, वरना वो यहाँ ये सब कुछ छोड़कर वहाँ क्यों जाता? सोचो बेटा। पापा आप मुझसे मेरी बात कीजिए, उसको प्लीज मत डिस्कस करें। मैंने जाना है मेरे बस। अच्छा, तुम्हें उसकी तनाई का बहुत ख्याल है, और यहाँ
मैं जो अकेला रह जाऊंगा उसका तुम नहीं सोच रही हो। सोचो सोचो जरा। एक न एक दिन तो मैंने जाना ही है ना। ट्रू ट्रू, सही बात। जब वो दिन आएगा 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 तो देखेंगे देखेंगे। तो बस वो वक्त आ गया पापा, अब सोच लें। आ गया? What do you mean? Yes, yes, I mean it. तो इसका मतलब तुमने तुमने उससे बात कर ली है? मैं अभी उससे बात कैसे कर सकती हूँ जब उसके अभी अब्बू की डेथ हुई? अब अभी वो मुझसे शादी करेगा? नहीं, आई फेल टू अंडरस्टैंड। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम वहां जाकर उससे शादी करोगी? की बात बात की बात नहीं है बेटा। इट्स अ सीरियस मैटर बेटा। मुझे मेरा ख्याल है कि तुम्हारे नाना से बात करनी होगी। आप रहने दे। नाना से ज्यादा मेरी दोस्ती है। आप रहने दे, मैं उनसे खुद ही बात करूं। ओके फिनिश योर जूस। भीख मांगने वाले को भी लोग माफ करो बाबा बोल देते हैं। उन्होंने तो ये भी गवारा नहीं किया, तो फिर मैं कैसे खामोश रहता? ठीक है, नौकरी ना सही, कम से कम तुम्हारा गुस्सा तो उतर गया किसी पे। तुम नाराज हो मुझसे? नाराज? उन्होंने मेरे चीफ एडिटर से वादा किया था तुम्हारी नौकरी के लिए। अगर तुम थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेते तो क्या हो जाता? आज तुम्हारी नौकरी पक्की होती कम से कम। यार तुम्हें पता है कि मैं अपनी जात पर कोई ऐसी वैसी बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। किससे लड़े हो अपनी जात के लिए? वो जिनकी कोई बात नहीं है, जो बचते हुए खाली डिब्बे, जिनको सिर्फ खामोश बैठ के सुनना चाहिए तब वो बैठने देते हैं अपने पास, वरना गेट आउट। देखो, जितना मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ कर लेता हूँ, लेकिन ये बहुत ज्यादा था। आराम से खाओ। अभी ये शर्ट तुम्हें दूसरे इंटरव्यू में भी पहनना है। तुम बहुत अच्छे हो निगार। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर मेरी माँ होती तो बिल्कुल तुम्हारे जैसे होती। और मैं ये अच्छी तरह से जानती हूँ कि जब मेरा बेटा होगा ना तो वो बिल्कुल तुम्हारी तरह होगा। जल्दी फिनिश करो, दूसरे इंटरव्यू का टाइम। मौसम आज बहुत सुहाना है ना? समंदर पर चले? मुझे बहुत अच्छा लगता है समंदर। मेरा ख्याल में हम बहुत दूर निकल आए जी? अभी कहाँ जी, अभी तो ठीक तरीके से देखा भी नहीं। गाड़ी सुनिए मिस्टर, मेरे ख्याल में आप गाड़ी वापस मोड़ लीजिए। नहीं, अभी तो जितनी लंबी ट्राई होगी ना, लंबा रास्ता, उतना ज्यादा खराबियों का पता चलेगा इसकी। इसमें सिर्फ एक ही खराबी है जो मैं आपको बता चुकी हूँ। हाँ, वो तो ठीक हो जाएगी। वो आइसक्रीम खाने चलते हैं। आइसक्रीम मुझे बहुत पसंद है। वो खूबसूरत लड़कियों को भी पसंद होता है। वो नहीं, वो चॉकलेट वाला जो होता है वो आइसक्रीम खा ले। गाड़ी रोको। जी? गाड़ी रोको। इधर रोक दूं साइड में? मतलब मैं सोच रहा था आइसक्रीम आप बोलती हैं, मैंने कहा गाड़ी रोको। जी मैं रोक। जी। एंड गेट आउट। आइसक्रीम लेकर आऊं? आई से गेट आउट। गेट नहीं, मैं नहीं समझा। मेरी गाड़ी से निकल जाओ। आइसक्रीम सवाल ठीक करना
क्या बना? कुछ नहीं। जरूर कोई सिफारिश चली होगी, वरना आप तो इतने काबिल हैं। यहाँ काबिलियत को कौन पूछता है? आप फिक्र मत करें, मैंने बहुत दुआएं की हैं, जरूर कोई अच्छा नतीजा निकलेगा। शबाना, तुम खाम मेरे लिए परेशान मत हुआ करो। कोई खुद थोड़ी परेशान होता है, जब किसी अपने को दुख मिलता है तो दिल खुद ही परेशान हो जाता है। अच्छा तुम बाहर जाओ, मैंने कपड़े बदलने हैं। हाँ, आप कब तक नौकरियों के पीछे भागते रहेंगे? ख्वार हो जाएंगे एक दिन। तो क्या करूं मैं? हाथ पे हाथ धरे बैठा रहूं? ऊपर से कोई मनोसलवा उतरेगा मेरे लिए? सबके लिए उतरता है। खुदा ने वादा किया है, वो रोजी रसा है सबका, और आपने वो आयत नहीं मुझे इस तरह से कुछ नहीं चाहिए। मैं अपने हाथ से कमाना चाहता हूँ। रिस्क तो वो फकीरों की झोली में भी डाल देता, लेकिन पसंद उनको करता जो अपने हाथ से मेहनत करके कमाते हो। मेहनत तो हर तरह से की जा सकती है। कोई छोटा मोटा कारोबार कर ले या छोटा मोटा काम। रेडी लगा लो। तो 250 से 300 रुपए रोज के कमाता है रेडी वाला, या फिर छोटी मोटी दुकान खोल लें, कुछ भी कर सकते हैं आप। ज़बाना, खुदा के लिए तुम मुझे इस किस्म के उल्टे सीधे मशवरे मत दिया करो। मैं अपने बारे में जानता हूं कि मुझे क्या करना है। आप इतना सोचेंगे तो पागल हो जाएंगे। यहीं रुक जाएं सरमत, यहीं रुक जाएं, इत्तेफाक कर लें, मुतमईन हो जाएंगे। इत्मीनान और सुकून जन्नत है, और बाकी सब कुछ दोज़ख। आप खुद को क्यों जला रहे हैं इसमें? तुम बाहर जाओ, मैंने कपड़े बदल लिए। क्या हुआ उस्ताद? कुछ भी नहीं हुआ। बेवफा बीच रास्ते में छोड़कर चली गई। चली नहीं गई उस्ताद, वो आई थी। आई थी? मेरा पूछ रही थी? तुम्हारा ही पूछ रही थी। बड़ा सुना कर गई उस्ताद को। सुना कर गई उस्ताद को? उस्ताद तो गुस्से में था। और रोमियो, क्या बात हुई तेरी उस लड़की से? लड़की? अच्छा, गाड़ी वाली लड़की। वो उस्ताद आज तो एक बहुत अजीब कहानी हो गई, बहुत अजीब कहानी। भाई मैं इधर से उसको लेकर निकला ट्राई के लिए गाड़ी के, तो मैं ये आगे तक गया ट्राई के लिए। पता क्या बोलती है? बोलती है कि लंबी ट्राई पे ले चलो। भाई लंबी ट्राई पे? हाँ, खुद बोला। मैंने बोला भाई ये पता चल जाएगा फॉल्ट का। बोलती है नहीं, लंबी ट्राई पे ले जाओ, उसमें कोई फॉल्ट है। मैंने बोला चलो ठीक है, होएगा। सीव्यू भाई, बोलती है सीव्यू चलो। मैं ले गया उसको सीव्यू की तरफ। बस रास्ते में बोलती है कि हमको आइसक्रीम खिलाओ। आइसक्रीम? उस्ताद अभी हम किधर से उसको आइसक्रीम खिलाता? मैंने उसको बोला भाई गैरेज में काम है, इधर रश है बहुत काम का, और मेरे बगैर होता नहीं है। बस नाराज हो गई। नाराज हो गई हमसे, कट्टी, फुल कट्टी। मैंने भी बोला कि कोई बात नहीं है भाई, हो जाओ खट्टी, मैं थोड़ी औरत के नखरे बर्दाश्त करता हूँ। मैंने बोला इधर काम है। बस मैं गाड़ी से उतर कर पैदल आया, पैदल इधर तक। झूठ बोलता है तू। वो तुझसे आइसक्रीम खाएगी? शक्ल देखी है अपनी? तेरी वजह से गा खराब हुआ है मेरा। दादी शक्ल वकल का बात नहीं करो। अच्छा, अपना दिल जो खराब हुआ है उसका कोई हिसाब नहीं है। तेरे दिल से ये गैरेज नहीं चलता। ठीक है उस्ताद, दिल से नहीं चलता ना गैरेज, तो फिर रोमियो भी ऐसी जगह में काम नहीं करता जिधर उसके दिल का कदर नहीं है। खुदा हाफिज जा रहा है, ये कपड़े भी उतार के जा रहा है। अच्छा भाई, गलती मलती माफ करना भाई लोग। खुदा हाफिज, समझ गया? हाथ तो मिलाओ ना। खुदा हाफिज। पागल हो गया ये छोटे। चलो जल्दी काम करो तुम। कहाँ जा रही हो? मैं जरा अब्बा की दवा लेने के लिए जा रही हूँ। तुम प्लीज अब्बा का ख्याल रखना। मैं तो सबका ख्याल रखता हूँ, मेरा ख्याल कोई नहीं रखता।
मैं ले आता हूँ, तुम क्यों तकलीफ करती हो? शुक्रिया, मैं ले आऊंगी। मुझे भी खिदमत का मौका दे दो। मैंने कहा ना, मैं अपने सारे काम खुद कर सकती हूँ। दवा के बहाने सरमत से भी मिल लोगी, यही नाम है लड़के का। सड़कों पे रेंगते हुए कीड़े हैं हम। छोटे छोटे कमरों में माचिस की तीलियों की तरह पड़े हैं। आंखों में भूख है और सिर्फ पेट से सोचते हैं, पेट से। फिर भी इज्जत मांगते हो। अरे रोटी मांगो, रोटी। किसी नादार भिखारी की तरह आवाज लगाओ, एक रोटी का सवाल है बाबा। वो कोई लोग हैं जिनके साथ तुम्हारी दोस्ती है? वो मेरे स्टेटस के हैं, तालीम याफ्ता, बेरोजगार और बेसहारा। क्या मतलब है तुम्हारा बेसहारा? मतलब कोई सिफारिश, कोई रिश्वत, कोई सहारा नहीं है हमारे पास। हमारी पब्लिक जो है वो लीडर नहीं, शोपीस मांगती है। मिडिल क्लास से, अपने गरीब तबके से वो किसी को लीडर कबूल नहीं करती। जहनी तौर पर कबूल नहीं करती। उसे तो चाहिए वही